और जैसे कि हम बिजनेस प्लान को अभी तक देखते आए हैं, उसी को नए अंदाज में देखेंगे। प्लान चेंज नहीं हुआ है, कुछ एड ऑन हुआ है, तो क्या हुआ है उसको हम देखते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारे सपने क्या है, जैसे कि प्लान की शुरुआत में हम कैसे भूमिका बनाते हैं, तो वो है। तो आज हम भूमिका नहीं बनाएंगे, और क्योंकि हम आज प्लान नहीं शो कर रहे हैं, हम आज आपको कुछ खास ही बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, जिससे आपके बिजनेस में भयंकर चेंजिंग आएगा, नए नए अचीवर्स आएंगे, नए नए ज्वाइनिंग्स होंगे। तो ये भूमिका आपको अदा करना है। जब भी आप जूम मीटिंग लें, आप चाहे फिजिकल मीटिंग लें, आपको बताना है कि सपने, हमारे सपने क्या है। घर, कार, जमा पूंजी, बच्चों का भविष्य, हर किसी का सपना होता है। छुट्टी, अच्छी जीवन शैली, समय से पहले सेवानिवृत्ति, समय की पूरी आजादी, हमारे सपने क्या हैं। लेकिन सपने से एक बात याद आया, मैं यहाँ पे एक दिल की बात करना चाहूंगा। आप 1100 बीबी करते हैं, सभी लोगों से अपील करते हैं, फिर भी कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो मुझे लगता है कि शायद हम उनका विजन क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा धरती के ऊपर जिसको अगर पता चल जाए कि 1100 बीबी करने से एक दिन मुझे मर्सिडीज आ सकती है, एक दिन मुझे एक बहुत बड़ा घर मिल सकता है, बहुत बड़ी जमा पूंजी हो सकती है, तो वो 1100 बीबी नहीं करेगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा। लेकिन हम क्या बताते हैं कि 1100 बीबी कर लीजिए, आपको कंसिस्टेंसी ऑफर के तहत 200 रुपए का वाउचर मिल जाएगा। आप 1100 बीबी कर लीजिए, आपका लेवल 5% हो जाएगा, स्टार एसोसिएट हो जाएंगे आप। शायद हम गलत बताते हैं, लोगों को बताना पड़ेगा कि 1100 बीबी इसलिए करना है क्योंकि हम अपने सपनों को पूरा करें। जो हमारे सपने हैं उसको पूरा करने का एक विधि है 1100 बीबी। अगर हम इस तरीके से लोगों को बता पाएंगे तो डेफिनेटली सामने वाला इस बात को रिलेट करेगा, अपने सपनों के साथ जैसे ही जोड़ेगा तो 1100 भी बहुत आसानी से कर लेगा। तो दोस्तों, सपने क्या है सबको पता है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए उनको बताइए कि आईएमसी में आपको 1100 बीबी करना पड़ेगा। अगर ये आपने आदत डाल ली तो आपके एक दिन ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कैसे मदद करती है, आइए जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडल है प्रोडक्ट बेचने का। जैसा कि हम देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, उत्पादक, वितरक, होलसेलर, फुटकर विक्रेता, और तब जाके उपभोक्ता को मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि ये बिचौलिए नहीं होते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में होता है डायरेक्ट सेलर। और वो डायरेक्ट सेलर ही है जो उपभोक्ताओं तक माल पहुंचाता है, और सारे बिचौलियों का पैसा उस डायरेक्ट सेलर को मिल जाता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है, टीवी चैनल पे खर्चा होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो पैसा लेते हैं वो सब आपको मिलता है। तो आप ही इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ही इस कंपनी के शाहरुख खान हैं, आप ही इस कंपनी के सब कुछ है। ठीक है, बताने के लिए ऐसे बता सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आईएमसी ही क्यों करे भाई, आईएमसी ही क्यों करे भाई? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, आईएमसी ही क्यों करे? एक बहुत ज्वलंत सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, सीधा और सरल इसका जवाब है कि उपलब्धियों से भरा हुआ 17 वर्ष आईएमसी के हो चुके हैं। भरोसा किया जा सकता है, 17 सालों का अनुभव है। भारत की अग्रणी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। इसके पास आईएमसी का जो हेड ऑफिस है वो लुधियाना में है, हरिद्वार में इसकी फैक्ट्री है, हरिद्वार में ही वेयर हाउस है, इंस्पायरिंग वर्ल्ड लुधियाना में है इसका जो ऑफिस, जो एजुकेशन सिस्टम चलाया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो विजनरी मैनेजमेंट को देख रहे हैं, फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया जी, जिन पे हम फख्र कर सकते हैं, जिन पे हम नाज कर सकते हैं कि जिन्होंने एक बीड़ा उठाया कि हम अपने देश में
सबसे पहले तो बीमारियों को मिटाएंगे हर घर से। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है और वो है बीमारी। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, हर घर में कोई ना कोई चैलेंजेस है, और एलोपैथ के माध्यम से एक प्रॉब्लम को दूर करते हैं, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, स्वस्थ जीवन पाए। और साथ ही साथ उनका एक और नारा था कि स्वदेशी अपनाए देश बचाएं। स्वदेशी प्रोडक्ट के माध्यम से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे और हर आदमी को समृद्ध बनाएंगे। तो ऐसे दो महान शख्सियत जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ऐसे सोच वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं धरती के ऊपर। हर आदमी अपने लिए जीना चाहता है, अपने लिए जीता है और मरता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो औरों के लिए भी रास्ता निकाल के आते हैं। ये वो लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जहां पे भी आप लोग हैं, जोरदार क्लैपिंग करें। सर्टिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास ISO और पसाई का सर्टिफिकेट है, WHO के द्वारा सर्टिफिकेट है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है। ये सारे सर्टिफिकेशन हमें मजबूत बल देते हैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए। हमारे पास जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसमें आप देख सकते हैं हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, फूड प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर है, आयुर्वेदिक एंड वेटनरी के प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों, समय के साथ साथ कंपनी प्रोडक्ट्स और भी ऐड करते जाती है। जैसा कि पिछले 2 दिनों में हम लोगों को बताया गया कि कंपनी बहुत सारी कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। बहुत ही जल्दी आपको आपके स्टोर पे कीड़ा जड़ी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो 2 दिनों के अंदर ही सारे सीनत में माल पहुंच जाने वाले हैं, और अगले 2, 4, 5 दिन, हफ्ते दिन के अंदर अंदर आपके हाथों में कीड़ा जड़ी होगा। और इस प्रोडक्ट की वजह से हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि ये एक छुपा हुआ मार्केट है जिसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हजारों करोड़ के टर्नओवर होते हैं। तो कीड़ा जड़ी एक बहुत ही आयुर्वेदिक, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स आने वाला है जो आपके बिजनेस को 4 चांद लगाने वाला है। थायराइड के लिए स्पेशली टैबलेट्स आ रहे हैं। जिसको नींद की बीमारी है, नींद ना आने की बीमारी है, उसके लिए टैबलेट्स आ रहे हैं जो कि 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होंगे। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है। जैसे आप प्रोटीन पाउडर अब डब्बे में नहीं आएगा, पाउच में आएगा, छोटे छोटे पाउच में। एक टाइम में यूज करने के लिए वो पाउच में आएगा, और एक डब्बे में पूरा 1 महीने का होगा रखा हुआ, एक एक पाउच के अंदर। उसको पानी में घोलिए और पी लीजिए। ना तो चीनी मिलाना है, ना दूध मिलाना है, और बहुत ही शानदार टेस्ट है, क्योंकि उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो फ्रूट्स हैं, और डायरेक्ट आपको फ्रूट्स के टेस्ट मिलेंगे और इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे रिवोल्यूशन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देंगे। बेनिफिट्स ऑफ IMC की बात करें तो आप सबको पता है कि ज्वाइनिंग फ्री होता है, लेकिन अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि ज्वाइनिंग फ्री नहीं होगा। अब ज्वाइनिंग 1100 BV से होगा। फ्री होगा, लेकिन 30 दिनों के अंदर अंदर आपको 1100 BV कर लेने होंगे, या जिनका भी आप ज्वाइनिंग लगाएंगे उनको 30 दिनों के अंदर, जिस महीने आप ज्वाइनिंग करते हैं उस क्लोजिंग से एक आगे की क्लोजिंग, यानी 2 क्लोजिंग मिलेगा आपको 1100 BV करने का। अगर आप 1100 BV नहीं करते हैं या नहीं करवाते हैं, जो नए ज्वाइनिंग होंगे, तो उनकी ID समाप्त हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा इस बात को। फ्री ज्वाइनिंग अब नहीं है। फ्री ज्वाइनिंग है, लेकिन अब 2 महीने से ज्यादा नहीं है, 2 क्लोजिंग से ज्यादा नहीं है। 1100 BV तो अच्छा है। 2 महीने बहुत होते हैं, और 2 महीने के अंदर हमें करवा लेना है। नहीं तो वैसे ID की कोई मतलब ही नहीं है। जिस ID ज्वाइनिंग तो हो जाती है, लेकिन उसमें BV नहीं होता। लाइफ टाइम एसोसिएशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, हेल्दी एंड हैप्पीनेस लाइफ, पार्ट टाइम, फुल टाइम, मंथली पे आउट, परमानेंट एंड अनलिमिटेड इनकम, ये सब कुछ आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन टर्म्स इन IMC बिजनेस। बिजनेस वॉल्यूम को हम BV कहते हैं। अप्रोक्स 3 रुपए में एक BV बनता है। पर्सनल बिजनेस वालों को PBV बोलते हैं, ग्रुप बिजनेस वालों को GBV बोलते हैं, टोटल बिजनेस वालों को TBV बोलते हैं, और पर्सनल ग्रुप बिजनेस वालों को PGBV कहते हैं। रिटेल प्रॉफिट 40% आपको मिलता है।
और रिटेल प्रॉफिट अप टू 40%, एक्लुमेटिव परफॉर्मेंस इनकम अप टू 15%, ईगल फंड 2%, परफॉर्मेंस इनकम आपको 17%, टीम बिल्डिंग बोनस 2%, लीडरशिप बोनस 18%, सीनियर लीडरशिप बोनस 10%, रॉयल एनुअल बोनस 5%, सुपरस्टार एसोसिएट 6%, ट्रैवलिंग फंड 7%, बाइक फंड 4%, कार फंड 2%, मीटिंग फंड 2%, हाउस फंड 2%, चेयरमैन स्टार एसोसिएट फंड 2%, एम्बेसडर स्टार एसोसिएट 1.5%, क्राउन एम्बेसडर स्टार फंड 1%, प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट फंड 1%, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट फंड 1%, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड 0.5%, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड 0.5, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड 0.5। ये सारे फंड लगभग 22 प्रकार के जो इनकम है वो आपके लिए है। कैसे प्राप्त होगा, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हाउ टू ज्वाइन, आप प्रेफर कस्टमर में जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, लेकिन 1100 बीवी के साथ अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रेफर कस्टमर में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर आप प्रेफर कस्टमर में ज्वाइन कर दिया, अगर मैं आपको, ये कंपनी नहीं करेगी, हमें और आपको करना है कि जो व्यक्ति 1100 बीवी नहीं करना चाहते हैं उन्हें एसोसिएट नहीं बनाना है, ताकि उनकी आईडी डिलीट ना हो। प्रेफर कस्टमर बना दे दीजिए उनको, और जब उनकी इच्छा होगी प्रेफर कस्टमर से उनको डायरेक्ट सेलर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या फायदा है आईडी डिलीट करवाने से? 1100 बीवी अगर वो मना कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि अभी नहीं करने वाला है बंदा, उनको प्रेफर कस्टमर बनाइए और 100, 50, 200 बीवी जो भी बीवी करते हैं करने दीजिए, आईडी उनकी बची रहेगी। लेकिन अगर आपने एसोसिएट बना दिया और 2 क्लोजिंग निकाल लिया तो उनकी आईडी डिलीट हो जाएगी, अगर उनके आईडी पे 1100 बीवी नहीं होता है तो। आगे बढ़ते हैं। एक्लुमेटिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव 5 से 15% आपको जैसा कि देखने को मिलता है कि 1101 बीवी पे 5% है, 10,000 एक बीवी पे 10% और 40,000 एक बीवी पे 15%। यानी कि स्टार एसोसिएट के लिए 1100 एक बीवी चाहिए, सीनियर स्टार एसोसिएट के लिए 10,000 एक चाहिए, सुपर स्टार एसोसिएट के लिए 40,000 एक बीवी चाहिए। जोड़ जोड़कर 5 से 10, 15% तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको 40,000 एक बीवी करना पड़ता है, राइट। फास्ट सीनियर स्टार एसोसिएट अगर आप बनना चाहते हैं, डायरेक्ट 10% पे जाना चाहते हैं, तो 6500 ग्रुप बीवी आपको करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, आगे बढ़ो। सुपरस्टार एसोसिएट का प्रॉफिट लेवल कितना होता है? 15। क्वालिफाइड सुपरस्टार एसोसिएट बनने के लिए आपको कम से कम 25,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करना होता है, यानी कि पीजीबीवी। आपको तब जाके मिलेगा सुपरस्टार फंड 6%, और उसी बिजनेस के ऊपर आपको लीडरशिप बोनस भी मिलेगा 3%। और यदि आपने 35,000 बीवी कर लिए पीजीबीवी, तो आपको टीम बिल्डिंग फंड भी मिलेगा 2%। ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके नीचे कोई सुपरस्टार क्वालिफाई कर गया और आप 35,000 कंप्लीट कर लेते हैं, 25, और आपने 15 और करके 35 पूरा करके आप ये सोच रहे हैं कि हमें टीम बिल्डिंग फंड मिल जाएगा, तो भाई साहब नहीं मिलेगा। अगर आपके नीचे अगर कोई भी सुपरस्टार क्वालिफाई नहीं किया है और आपका 25 की जगह 35 होता है, तब आपको टीम बिल्डिंग मिलेगा। अभी रिसेंटली एक हमारे एसोसिएट के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा कि चलो लगभग 35,000 में कुछ बिजनेस वॉल्यूम शॉर्ट है, तो उन्होंने अपने मेहनत से लोगों से बात कर करके 35,000 टच कर लिया। लेकिन उनके टीम में एक आदमी का लेवल सुपरस्टार लेवल क्वालिफाई हो गया था 25,000 बीवी के कारण, तो उनको पेमेंट टीम बिल्डिंग फंड के रूप में नहीं आया, और सुपरस्टार फंड भी वो ले गया जो उनके नीचे सुपरस्टार क्वालिफाई किया था। तो ध्यान रहे कि अगर आपके नीचे सुपरस्टार कोई क्वालिफाई कर जाता है तो फिर आप 35 ना करें, आप सिल्वर करें।
25 के बाद 25 और 10 35, 10 सर और ताकत लगा के बिजनेस सोलम निकालें और डायरेक्ट सिल्वर करें। हाउ टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस इंसेंटिव सबको पता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सुपरस्टार के आगे क्या है? सिल्वर स्टार है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक आपका लेग अगर क्वालिफाई हो गया है तो आप 35 के चक्कर में ना पड़े, बल्कि आप साइड में आप 20 सर्वी भी कर लें ताकि आपका लेवल सिल्वर स्टार एसोसिएट हो जाए। 20,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग को छोड़ के बाकी जितने भी अन्य लेग हैं प्लस आपकी जो परचेज हुई है उसको भी मिला के 20,000 पीजीवी करते हैं तो आप सिल्वर स्टार बन जाते हैं। क्या मिलेगा? लीडरशिप बोनस मिलेगा 8%, पहले जनरेशन से आपको मिलेगा 5% और दूसरे जनरेशन से मिलेगा 3%। सीनियर लीडरशिप बोनस मिलेगा 4% फर्स्ट एक्टिव जनरेशन से, लेकिन उसके लिए आपको 45,000 बीवी, मतलब वो 25 की जगह 45,000 करवाना पड़ेगा। क्वालिफाइड सुपरस्टार टीम से आपको 25 की जगह 45 करवाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि उस सुपरस्टार को सिल्वर में कन्वर्ट कर दीजिए, गोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका 45,000 हो जाएगा। तो आपको सीनियर लीडरशिप बोनस 4% अतिरिक्त मिल जाएगा। पीजीबीबी फंड 3% आपको, यानी कि जो आपने साइड बिजनेस सोल्व किया उस पर आपको 3% मिलेगा। ट्रैवलिंग फंड अब आपको 7% मिलेगा। लेकिन खास बात, हो जाइए सतर्क, हो जाइए तैयार, जहां पे कुछ हुआ है मैं अब आपको वो चीज बताने वाला हूं। ट्रैवलिंग फंड 7% जो इक्वली डिवाइड होता था वो अब इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि पहले वाला नियम लागू हो जाएगा जो पहले था कि जिसका लीडरशिप बोनस जितना ज्यादा आता था उसको उतना ज्यादा फंड मिलता था। ऐसा हो जाएगा? नहीं साहब, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होगा, आइए बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पहले जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में आपका कितना लीडरशिप बोनस आया, उसी के आधार पे ट्रैवलिंग फंड का बंटवारा होगा। ओहो, ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार। आपके फर्स्ट जनरेशन में देखिए लीडरशिप बोनस आपको यहाँ 8% दिखाया गया है, मिलेगा 5 और 3। फर्स्ट एक्टिव जनरेशन से 5, सेकेंड एक्टिव जनरेशन से 3, 8% मिलेगा। लेकिन फंड का बंटवारा फर्स्ट एक्टिव जनरेशन 5% के आधार पे होगा। अब इसका फायदा क्या होगा तो सुनिए। इसका फायदा ये होगा, एक सिल्वर जब आगे की ओर बढ़ेगा तो उसका फर्स्ट जनरेशन में क्वालिफाइड सुपरस्टार की संख्या बढ़ेगी और जैसे जैसे क्वालिफाइड सुपरस्टार की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे फर्स्ट एक्टिव जनरेशन से उनको लीडरशिप बोनस भी बढ़ेगा, हर लेवल पे बढ़ेगा और हर लेवल पर ट्रैवलिंग फंड अच्छा आएगा। जी हाँ, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें फ्लैक्चुएट नहीं करेगा पे आउट। एक ट्रैवलिंग फंड अच्छा खासा जैसे बनने लगा था वैसे ही बनेगा। हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो एक सिल्वर के लिए, लेकिन वही सिल्वर जब गोल्ड में जाएगा तो ट्रैवलिंग फंड की साइज बढ़ती हुई नजर आएगी। वही गोल्ड जब रूबी जाएंगे तो ट्रैवलिंग फंड की साइज बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि ये होना चाहिए। लोगों के लेवल जब बढ़े तो फंड्स बढ़ने चाहिए, ना कि घटने चाहिए। राइट, आप लोग भी एग्री करते होंगे। तो कंपनी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि भैया हम जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, जो सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा लाया जाए कि वो जब भागे लेवल चेंज करें तो उनको ज्यादा पैसा मिले। दोस्तों, एक सिल्वर अगर वो 20,000 पीजीबी की जगह 30,000 कर लेता है तो उसको टीम बिल्डिंग फंड भी 2% मिलता है। यानी कि अगर कोई सिल्वर चाहे तो रूबी से ज्यादा लीडरशिप बोनस प्राप्त कर सकता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। एक सिल्वर अगर अपने नीचे
45 शेयर बीवी वाला लेग क्रिएट कर ले तो उसे सीनियर लीडरशिप बोनस भी मिल जाएगा, और 20 शेयर की जगह अगर वो 30 शेयर कर ले तो टीम बिल्डिंग बोनस भी मिल जाएगा 2%। तो फर्स्ट एक्टिव जनरेशन में जहां उसे 25 शेयर का 5% मिल रहा था, उसे अब 45 शेयर का 5% मिलेगा, और उसी आधार पे उसे ट्रैवलिंग फंड मिलेगा। यानी एक सिल्वर, मान लीजिए मोहन है और एक सिल्वर सोहन है, मोहन ने किया 25,000 से मेंटेन और एक सोहन ने 45,000 बीबीवास से किया मेंटेन, तो दोनों के फंड में अंतर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। गोल्ड स्टार एसोसिएट प्रॉफिटेबल 21% हो जाता है। उसके लिए 2 लेग में हमें क्वालिफाइड सुपरस्टार चाहिए होता है, बाकी अन्य लेग से 20,000 पीजीबी में हमको करना होता है। 2 लेग को छोड़ के बाकी सभी लेग से हमें 20,000 पीजीबी भी करना होता है। तब हमें जाके लीडरशिप बोनस कुछ इस प्रकार मिलता है, 5% पहले एक्टिव जनरेशन से, 3% दूसरे एक्टिव जनरेशन से और 2% तीसरे एक्टिव जनरेशन से, यानी कि टोटल 10% मिलता है। और यही सुपरस्टार लेग में अगर 45 बीबी हो जाए तो हमें पहले एक्टिव जनरेशन से 4% और दूसरे एक्टिव जनरेशन से 2%, यानी कि टोटल 6% हमें सीनियर लीडरशिप बोनस मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं पीजीबीवी पे 3% मिलता है, मिलेगा। कंपनी के टर्नओवर में ट्रैवलिंग फंड 7%। अब देखिए आपके पास सिल्वर में एक, फर्स्ट एक्टिव जनरेशन में 1 था, अब आपके पास फर्स्ट एक्टिव जनरेशन में 2 है क्वालिफाइड सुपरस्टार, तो अब आपका यहाँ पे ट्रैवलिंग फंड बढ़ता हुआ नजर आएगा। बंटवारा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बाइक फंड का बंटवारा भी बिल्कुल ट्रैवलिंग फंड के जैसा ही होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले एक्टिव जनरेशन का नहीं बल्कि दूसरे एक्टिव जनरेशन का भी लीडरशिप बोनस जोड़कर बाइक फंड दिया जाएगा। जैसे कि सिल्वर में एक एक्टिव जनरेशन को 5% को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बाइक के लिए 5 और 3 टोटल 8%, यानी कि आपके डायरेक्ट में जो क्वालिफाइड सुपरस्टार है और उनके नीचे जो क्वालिफाइड सुपरस्टार है, वो दोनों के बिजनेस से 5 और 3 8% निकाला जाएगा और उसके आधार पे बाइक फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ध्यान से सुनिए, अब वो नहीं है कि लीडरशिप बोनस जैसे कि पहले जनरेशन में 5, दूसरे जनरेशन में 3 और क्लीन फंड 2% दिया जा रहा है। यदि आप 20,000 की जगह 30,000 पीजीबीवी कर लेते हैं, ये दोनों लेग को छोड़ के बाकी के अन्य लेग और आपकी खरीदारी मिला के अगर 30,000 हो जाता है, 20 शेयर तो करना ही है, लेकिन 30 शेयर हो जाता है तो आपको मिलता है टीम बिल्डिंग फंड 2%। इसमें नया क्या है? नया अब मैं बताने वाला हूं, दिल थाम के बैठ। बहुत सारे लोगों की ये दुविधा थी, ये प्रश्न था कि भाई मैंने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत किया, 2 लेग में हमने 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाए, मैंने सिल्वर बनाया, मैंने दोनों लेग में गोल्ड बनाया, मैंने दोनों लेग में चेयर बनाया, लेकिन मेरी तीसरी लेग नहीं है, या तीसरी लेग से चौथी लेग से हमारा पीजीबीवी शेयर नहीं हुआ, तो ऐसी अवस्था में मेरा पे आउट क्या बनेगा? लोगों के पे आउट बनते ही नहीं थे, क्योंकि प्लान ही ऐसा था कि जब तक वो साइड बिजनेस वालों नहीं करता था, यानी कि पीजीबीवी, तब तक उसके पे आउट्स नहीं बनते थे। दोस्तों, कंपनी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि अब कोई जो व्यक्ति गोल्ड स्टार एसोसिएट पे है, अगर उसका पीजीबीवी विषय नहीं होता है तो उसे भी पैसा मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा आइए जानते हैं। आपका लेवल तो हो गया गोल्ड स्टार एसोसिएट, तो 21% पे आप चले गए।
21% के अनुसार आपको मिलेगा डिफरेंस इनकम। आपके डायरेक्ट लेग का डिफरेंस इनकम 21% के अनुसार मिलेगा। लेकिन आपको फंड, आपको लीडरशिप बोनस भी मिलेगा सिल्वर स्टार का। यस माय डियर फ्रेंड, यानी कि सिल्वर स्टार का आपको पे आउट मिलेगा और गोल्ड का डिफरेंस मिलेगा। सिंपल। कम से कम कंपनी ने एक सॉल्यूशन लेके आई कि ऐसे कुछ लोग जिनका अचानक से क्लोजिंग के टाइम में कोई दूसरा लेग क्वालिफाई हो गया, वो काम करके इत्मीनान होकर सिल्वर मेंटेन करके बैठे हैं, लेकिन अचानक 12 बजे के ठीक पहले किसी ने अपनी लेग को क्वालिफाई कर लिया। अब उसका जो अपलाइन है वो गोल्ड तो हो गया, लेकिन उसके पे आउट्स नहीं बने क्योंकि उसने साइड बिजनेस वालों तो किया ही नहीं था। ऐसे कंडीशन में उनका एक लेग, जो छोटा लेग होगा, उसको साइड बीबी मान लिया जाएगा, यानी कि पीजीबीबी मान लिया जाएगा, और बड़ा जो लेग होगा उसको क्वालिफाइड सुपरस्टार मान लिया जाएगा। इस प्रकार से आपको ट्रैवलिंग फंड मिल जाएगा, इस प्रकार से आपको लीडरशिप बोनस मिल जाएगा और आपको गोल्ड का डिफरेंस इनकम भी मिल जाएगा। तो है ना जबरदस्त। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस निर्णय का। जैसे धारा 370 हटी थी ना, वैसे ही मुझे लगता है कि गोल्ड में भी एक धारा 370 था, उसको हटा लिया गया है। ये बहुत बड़ा न्यूज है। पूरे हिंदुस्तान में खुशियों का आलम है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, सभी ने दिल खोल कर स्वागत किया इस निर्णय का। तो मैनेजमेंट का, कंपनी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही बड़ा एक जो प्रॉब्लम था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको खत्म कर दिया है कि अब लोगों के पे आउट्स हर हाल में बनेंगे। अगर 2 लेग क्वालिफाई हो गया, पीजीबीबी नहीं हुआ, फिर भी उसको पे आउट मिलेगा। लेकिन अगर आपने साइड बीबी कर लिया तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि आपको गोल्ड के हिसाब से आपको बाइक फंड भी मिल जाएंगे। और अगर आपने 20 की जगह 30 कर लिया तो आपको टीम बिल्डिंग फंड भी मिल जाएंगे। और कुछ नहीं हुआ, 2 ही लेग कंप्लीट होके रह गया तो आपको सिल्वर तक का लाभ तो मिलेगा ही, और डिफरेंस आपको गोल्ड तक का मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई थिंक, मैं समझता हूं अच्छे तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूबी स्टार एसोसिएट, 3 लेग चाहिए। 3 लेग में 3 कम से कम क्वालिफाइड सुपरस्टार चाहिए, जिनके टीम से 25 सर्वी भी चाहिए। आपको पहला एक्टिव जनरेशन से मिलता है 5, दूसरे से 3, तीसरे से 2 और चौथे से 2। डियर फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग फंड अब देखिए आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार, ये तीनों से 5-5% आपको मिला। एक सिल्वर से और गोल्ड से आपका ट्रैवलिंग फंड ज्यादा आएगा, ठीक है। और बाइक फंड का बंटवारा 2 एक्टिव जनरेशन के लीडरशिप बोनस के आधार पे होगा। कार फंड का बंटवारा 3 एक्टिव जनरेशन के आधार पे होगा। और मीटिंग फंड 0.5% लेने के लिए इसमें एक छोटा सा और काम करना पड़ेगा। उसमें भी कुछ नयापन आई है। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि क्वालिफाइड तो करना है, करना पड़ेगा, करना ही है, लेकिन अब क्वालिफाइड लेग में कम से कम आपको 1100 बीबी के 10 ज्वाइनिंग निकालने होंगे, यानी कि 10 ज्वाइनिंग ए में, 10 ज्वाइनिंग बी में, 10 ज्वाइनिंग सी में। 1100 बीबी पे 1 पॉइंट दिया गया है, इस तरह से आपको 10 पॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से 4100 बीबी में 3 पॉइंट दिया गया है, तो 4100 बीबी की ज्वाइनिंग कितनी चाहिए भाई साहब? 3 और 1 1100 हो गया। क्राइटेरिया फुलफिल। नोट कीजिएगा, अगर आपके पास कलम और कॉपी है, 1100 बीबी में 1 पॉइंट मिलेगा मीटिंग फंड के लिए। जो सिल्वर गोल्ड है उनको तो मीटिंग मिलेगा फंड नहीं, और जो एम्बेसडर से ऊपर है उनको भी मीटिंग फंड नहीं मिलेगा। मीटिंग फंड मिलता किनको है? रूबी को, डायमंड को, चेयरमैन को और एम्बेसडर। तो रूबी महाशय
डायमंड महाशय, चेयरमैन महाशय और एम्बेसडर महाशय ध्यान से सुनिए। आपको मीटिंग फंड लेने के लिए वो सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी जो पूर्व में करते थे, लेकिन उसके साथ एक और प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी कि आपको 1100 बीबी की 10 ज्वाइनिंग तीनों लेग में लेके आना पड़ेगा, ताकि नया ब्लड आ सके आपके बिजनेस में, नई ज्वाइनिंग पे फोकस हो। तो 1100 बीबी पे आपको 1 पॉइंट, 4100 बीबी पे 3 पॉइंट और 7100 बीबी से अगर किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 5 पॉइंट, यानी कि 7100 बीबी के दो ज्वाइनिंग हो गए आपकी उस पूरे इंटायर टीम में, सुपरस्टार की पूरी टीम में अगर 2 ज्वाइनिंग हो गई, आपकी क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। लेकिन क्या होगा अगर 3 लेग में नहीं हुआ, 2 ही लेग में हुआ, 2 ही लेग में हुआ, तीसरा लेग में नहीं हुआ, तो क्या मुझे मीटिंग फंड नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन आपको पॉइंट सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि कोई रूबी 3 लेग से पॉइंट लेके आ रहा है और कोई रूबी 2 लेग से पॉइंट लेके आ रहा है, या कोई रूबी 1 ही लेग से पॉइंट लेके आ रहा है, तो किसी के पास पॉइंट की संख्या कम होगी, किसी के पास ज्यादा होगी। तो जिसके पास पॉइंट की संख्या ज्यादा होगी उसका मीटिंग फंड भी बड़ा होगा। क्लियर है? रमन सर, मैं क्लियर हूँ? रमन सर सही बोला? वेरी गुड। तो मीटिंग फंड का बंटवारा पॉइंट के आधार पे होगा, ठीक है? आपका पॉइंट बहुत मायने रखेगा, तो कोशिश करना जैसे आप देखिए 20 पॉइंट है, एक लेग में मैक्सिमम 10 पॉइंट ही काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 लेग में ही 10-10 पॉइंट किए तो आपको ऐसा नहीं कि मीटिंग फंड नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उसको ज्यादा मिलेगा जिसने 3 लेग में 10-10 पॉइंट किए हैं। आपने 2 लेग में किए तो उसी के आधार पर आपको मिलना है। ध्यान से सुनिएगा। तो ये बहुत ही, ये क्यों किया गया पता है? ये इसलिए किया गया है कि लोग अब काम करें, काम करने वालों को टेंशन नहीं है। जो ज्वाइनिंग निकाल के आएगा, टीम में मीटिंग्स करेगा, उसकी टीमों में ज्वाइनिंग निकलेगी। 1100 बीबी की ज्वाइनिंग पे 1 पॉइंट है, तो ज्वाइनिंग होगी, पॉइंट बनेगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मीटिंग फंड लेना है तो नाम ही है मीटिंग फंड। आप मीटिंग करेंगे, ज्वाइनिंग निकलेगी, मीटिंग पॉइंट्स आएंगे आपके पास। तो कंपनी का ये सोच है। बाकी आपको मैंने बताया कि ट्रेवलिंग फंड फर्स्ट एक्टिव जनरेशन में, आप देखिए फर्स्ट एक्टिव जनरेशन में आपकी ये 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार जो हैं वो आपको ट्रैवलिंग फंड दिलाने का काम करेंगे। बाइक फंड ये फर्स्ट वाले तो 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार है, वो तो है ही। अगर यदि इनके नीचे भी क्वालिफाइड सुपरस्टार है तो उनका भी लीडरशिप बोनस आपको बाइक फंड दिलाएगा। और तीसरे जनरेशन में भी अगर कोई क्वालिफाइड सुपरस्टार है तो वो सारा लीडरशिप बोनस मिलके आपको कार फंड दिलाएगा, एक मोटा कार फंड दिलाएगा। मीटिंग फंड के लिए क्राइटेरिया आपको बता ही दिया कि हर लेग में आपको कम से कम 10 पॉइंट अप करने पड़ेंगे। जितना ज्यादा लेग में आप पॉइंट्स निकालेंगे उतना ज्यादा आपको मीटिंग फंड मिलेगा। टीम बिल्डिंग फंड के बारे में तो आप जानते ही हैं कि आपको उसके लिए इन 3 लेग के अलावा भी बाकी के अन्य लेग से 30,000 भी करेंगे तो टीम बिल्डिंग फंड 2% आएगा। आगे बढ़ते हैं। डायमंड स्टार एसोसिएट प्रॉफिट लेवल 27%, 4 क्वालिफाइड स्टार एसोसिएट चाहिए। आपको टोटल लीडरशिप बोनस 13% मिलता है। कैसे, आइए जानते हैं। पहले एक्टिव जनरेशन से 5, दूसरे एक्टिव जनरेशन से 3, तीसरे एक्टिव जनरेशन से 2, चौथे एक्टिव जनरेशन से 2 और 5वें एक्टिव जनरेशन से 1, यानी कि टोटल 13% मिलता है। अब आपको ट्रैवलिंग फंड लेने के लिए पहला एक्टिव जनरेशन काम करेगा, बाइक फंड लेने के लिए पहला और दूसरा, कार फंड लेने के लिए पहला, दूसरा और तीसरा, और हाउस फंड लेने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये एक्टिव जनरेशन के लीडरशिप बोनस आपको फंड्स दिलाने का काम करेंगे। और मीटिंग फंड आपको हर लेग में, अब ये देखिए आपके पास अब 4 लेग है,
चारों लेग में कम से कम आपको 10-10 पॉइंट करना पड़ेगा। 1100 बीबी पे 1 पॉइंट, 4100 बीबी पे 3 पॉइंट और 7100 बीबी पे 5 पॉइंट मिलेगा। आपके इंटायर टीम में कहीं भी ज्वाइनिंग निकलती है उस पे आपको पॉइंट मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे हर लेग में कम से कम 10 पॉइंट तो होने ही चाहिए मीटिंग फंड लेने के लिए, ठीक है। तो ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ने वाली है। अब ज्वाइनिंग होएगी तो नए नए लोग आएंगे, नया नया बिजनेस होगा। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन स्टार एसोसिएट फंड लेवल जो है हमारा वो 30% हो जाता है। 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार चाहिए और इन पांचों लेग से 25-25 हजार बीवी चाहिए हमें चेयरमैन बनने के लिए। हमें टोटल 13.5% लीडरशिप बोनस मिलता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे जनरेशन से मिला के 13.5। सीनियर लीडरशिप बोनस मिलता है टोटल 9%, पीजीबीबी 3% और कंपनी के टर्नओवर में ट्रेवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, मीटिंग फंड, हाउस फंड और चेयरमैन फंड ये सब आपको मिलने लगते हैं। ध्यान रहे ट्रैवलिंग फंड आपको सिर्फ मिलेगा पहला एक्टिव जनरेशन से, चाहे आपका जितना एक्टिव जनरेशन हो जाए, पहला हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रैवलिंग फंड तो सिर्फ मिलेगा भैया फर्स्ट एक्टिव जनरेशन के ही आधार पे। ध्यान से सुनिएगा। बाइक फंड मिलेगा पहला और दूसरा एक्टिव जनरेशन के आधार पे, जो लीडरशिप बोनस बनेगा उसके आधार पे। कार फंड बनेगा पहला, दूसरा और तीसरा। हाउस फंड बनेगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या ये पहला, दूसरा, चौथा क्या लीडरशिप बोनस, जो लीडरशिप बोनस बनेगा उसी के आधार पे बनेगा। और चेयरमैन फंड 2% वो भी आपको वैसे ही मिलेगा। खास बात क्या है इसमें खास बात ये है कि मीटिंग फंड लेने के लिए आपको पांचों लेग में 10-10 पॉइंट करने पड़ेंगे। अगर आप 5 की जगह 4 करते हैं तो उसी के आधार पे आपको मीटिंग फंड मिलेगा। 4 की जगह 3 करते हैं तो उसी के आधार पे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ज्यादा करेंगे ज्यादा मिलेगा, कम करेंगे कम मिलेगा। और यहाँ से आरएबी भी शुरू हो जाता है। रॉयल एनुअल बोनस 1%, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेके आना पड़ता है हर लेग से। ध्यान से सुनिएगा, हर लेग से आपको 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेके आना होता है। तो प्लान में कोई चेंजिंग है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको देखिए मीटिंग फंड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने समझ गया। इससे हमारे बिजनेस में नए नए ज्वाइनिंग की संख्या आएगी। साथ ही साथ ट्रैवलिंग फंड भी अब सिल्वर से ज्यादा गोल्ड का, गोल्ड से ज्यादा रूबी का, रूबी से ज्यादा डायमंड का, डायमंड से ज्यादा चेयरमैन का आएगा। आगे बढ़ते हैं। ईगल फंड हटा लिया गया है। ईगल फंड की जगह ईगल लीडर लाया गया है। दोस्तों आप अगर 5 लेग में 1100 बीबी करते हैं तो आपको मिलेगा 4500 एमआरपी का। जी हाँ दोस्तों, अब एक नया ब्रासलेट ला रही है कंपनी प्रीमियम क्वालिटी का, जिसकी 1 साल की वारंटी होगी। वो मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री, जिसका डीपी 3000 रुपए होगा और एमआरपी 45 होगा। वो मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री यदि आप 5 लेग में 1100 बीबी करवाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन 5 लेग में 1100 बीबी की जगह अगर 4100 बीबी होता है तो आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी एक बहुत ही सुंदर, एक शानदार शानदार प्रोडक्ट लेके आ रही है, IMC रिस्ट वॉच। यस माय डियर फ्रेंड, कंपनी ने खुद 3 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके पूरा डाई बना लिया है, फैक्ट्री बना लिया है, जहां पे IMC की घड़ियां जापानीज टेक्नोलॉजी से बनने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए बनाई जा रही है, जिसका कीमत तकरीबन 11,000 से ऊपर है। 11,000 के आसपास उसकी प्राइस है, जो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। वो प्रोडक्ट के रूप में भी अवेलेबल होगा। आप चाहें तो प्रोडक्ट के रूप में उसे खरीद सकते हैं। उस पर अच्छा आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा
और बहुत ही लुक वाइज जो दिखाया गया हम लोग को बहुत ही सुंदर है। बहुत ही जल्द वो हमारे स्टोर पे अवेलेबल होगा। घड़ी खराब होने की स्थिति में आपको घड़ी बना के दिया जाएगा, और जो मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खुल रहे हैं वही मेगा आयुर्वेदिक केंद्र सर्विस सेंटर भी होगा, जहां पे आप घड़ी की रिपेयरिंग करा सकते हैं, या अगर घड़ी रिपेयर नहीं होता है तो आपको एक्सचेंज करके नया घड़ी दिया जाएगा। तो दोस्तों 4100 बीबी अगर 5 लेग में कराते हैं तो 10,000 से ऊपर के मूल्य के आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री रिस्ट वॉच। और आप 4100 की जगह अगर 3 लेग में 7100 बीबी करवा लेते हैं तब भी आपको IMC रिस्ट वॉच दिया जाएगा। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। अभी ईगल फंड कितने बनते हैं भाई? 1000 रुपए। लेकिन देखिए अब क्या हो गया, सीधे 4500 MRP की उन्हें ब्रासलेट मिल जाएगा, या उन्होंने 4100 बीबी से 5 लेग में लोगों से काम करवा लिए तो उन्हें रिस्ट वॉच मिल जाएगा। 5 नहीं 3 ही मजबूत किसी डॉक्टर को, रिटेलर को, ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, 3 ज्वाइनिंग करवा लीजिए आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, ये सबके लिए है। ये पहले क्या था, ईगल फंड सुपरस्टार एंड बिलो के लिए था, लेकिन अब सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन कोई भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे नया स्पॉन्सर करना पड़ेगा। राइट सर? रमन कुमार विजय सर, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको चाहे आपका लेवल सिल्वर हो, गोल्ड हो, रूबी हो, डायमंड हो, चेयरमैन हो, एम्बेसडर हो, आप भी ले सकते हैं नए आपको लेग क्रिएट करके, उसमें आप बिजनेस लोन निकालिए, आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस इनकम, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको 17% मिलता है भाई। सिल्वर का हो जाता है, कितना हो जाता है? 18, गोल्ड का 21, रूबी का 24, डायमंड का 27, चेयरमैन का 30%। इस तरह से ये आपको 32% तक जाता है। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट क्या है वो आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है। चेयरमैन तक 25,000 बीबी चाहिए, एम्बेसडर के लिए 35,000 चाहिए, लेकिन 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में 35,000 चाहिए, लेकिन ऑप्शन 2 में 5 ही लेग चाहिए, 6वां लेग की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे बीबी ज्यादा चाहिए, 50,000 चाहिए। तो ये आप बार बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों शेयर में बनकर अपने सपनों को पूरा तो हम करते ही हैं, लेकिन देख सॉरी यहाँ पे थोड़ी अभी भी ठंड है, और उस वजह से थोड़ा सा मौसम शोर सपोर्ट नहीं किया है, तो थोड़ा सा खांसी वासी शुरू हो गई है। तो दोस्तों देश विदेश का भी हम लोग टूर करते हैं, और जो कर चुके हैं उनके झलकियां आपके सामने है। 2015 में, 2023 में, 2018 में, 2019 में, 2022 में, और आने वाला 2024 में। पूरे साल में एक आध टूर मिल ही जाता है लोगों को। लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता दें, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, सबसे बड़ा, सबसे जो बिग अनाउंसमेंट है वो ये है कि अब साल में इंटरनेशनल टूर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 तक, 11 तक, 12 तक आपको मिलेगा, है ना? तो वो चीजों की जानकारी आपको 20 तारीख को या फिर उसके बाद दी जाएगी मैनेजमेंट के द्वारा। हल्का समय आपको बता दूं कि जब आप सिल्वर बनेंगे ना, पक्का है आपका टूर। कोई भी आपकी टीम में सिल्वर बनेगा उसका टूर पक्का है। गोल्ड बनेगा टूर पक्का है, रूबी बनेगा टूर पक्का है, डायमंड बनेगा टूर पक्का है, चेयरमैन बनेगा टूर पक्का है, डायमंड बनेगा टूर पक्का है, एम्बेसडर बनेगा टूर पक्का है। कहां तक लेके जाएंगे? आपको नेपाल भी लेके जाएंगे, आपको थाईलैंड भी लेके जाएंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, बाली, पेरिस, लंदन। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे
जो दुनिया की खूबसूरत खूबसूरत कंट्रियां हैं, वो सारे कंट्रियों में घूमने का मौका शुरुआत सिल्वर से ही हो गई। लेकिन आपके पास समय होगा सिर्फ और सिर्फ 12 महीने, एक फाइनेंशियल ईयर से लेके अगले फाइनेंशियल ईयर के बीच में 12 महीना। तो आप सिल्वर करके एक टूर प्राप्त कर लिए, फिर अगर सिल्वर के बाद आपने गोल्ड ले लिया तो वो भी मिल गया, फिर गोल्ड के बाद आप रूबी बन गए तो वो भी मिल गया, फिर रूबी के बाद आप डायमंड बन गए तो वो भी मिल गया, फिर डायमंड के बाद अगर आप सीजन में बन गए तो वो भी टूर मिल गया। ऐसे बारी बारी से सारे टूर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अगर सिल्वर से रूबी बन गए तो आपका गोल्ड वाला टूर स्किप हो जाएगा, आपको मिलेगा रूबी वाला टूर, हो या प्राइज हो वो आपको मिलेगा। कुछ लेवल पे प्राइस भी है, जैसे अच्छा प्राइस है, गुड लैपटॉप तक भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों कुछ लेवल पे प्राइस है, कुछ लेवल पे टूर है, लेकिन इतने टूर है ना पूछे मत। अब टूर में मैंने कंट्री के नाम भी बता दिया। जी हाँ, टूर में कौन कौन सी कंट्री है भाई? आपका नेपाल से शुरू होता है, उसके बाद थाईलैंड है, उसके बाद बाली है, उसके बाद सिंगापुर है, मलेशिया है, उसके बाद लंदन है, उसके बाद पेरिस है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, तो घूमिए, मजा कीजिए, खूब सारा एंजॉय कीजिए। दोस्तों अब ये सारी जानकारियां विस्तृत रूप से कंपनी आपको बहुत जल्द देने वाली